साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर साहब, राम मंदिर तो आपने बनवा दिया, सरकार बना रही है, सब कुछ हो रहा है, फोटोज भी आ रहे हैं। आज जो ज्ञानवापी में मामला निकलकर सामने आया है कि कोर्ट अब उसको सुनेगा, तो आपको क्या लगता है कि अब सुनवाई होगी तो वो परत दर परत वो सारी तथ्य जो अभी तक दबे हुए थे अब वो सामने निकल कर आएंगे? नहीं, उसमें अभी तो सिर्फ इतना देखा जाएगा कि ये महिलाओं जो उन्होंने याचिका करता है उनको अधिकार है या उनको मूलभूत अधिकार है कि वहाँ जाकर अभी जो मस्जिद खड़ी है जहाँ ये सिद्ध हो गया है कि वहाँ एक हिस्सा मंदिर का है, वहाँ जाकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यही करना इसी पर, इससे सीमित है, इससे आगे कुछ नहीं है। वैसे भी इतने लोग लग गए हैं क्योंकि ये इसमें बड़ी प्रचार बहुत होती है, पब्लिसिटी बहुत होती है, तो सब जगह घुस जाते हैं। अब जो मूल बात है वो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ जीत जाएंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आपका विषय लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है पूजा के अधिकार। नहीं, मैं पूजा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि ये जो मंदिर हैं इसको तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे, ये सिद्ध है। और ये मंदिर, ये 3 मंदिर जो हैं उसमें राम तो बनने शुरू हो गया है और सरकार नहीं कर रही है, वो एक कमेटी बनाई गई थी वो कर रही है। महामंत्री हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, तो वो तो हो गया है। ये 2 जो बाकी हैं इसको मैंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को, इन दोनों को भी मुक्त करा दीजिए। जैसे शुरू में एक्ट जब बनी थी तब हमने पार्लियामेंट ने कहा कि राम जन्मभूमि अलग होगा, राम जन्मभूमि का विषय अलग है, वो कहा था जब मामला पास हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहता हूं कि इसके अतिरिक्त आपको अधिकार है सुप्रीम कोर्ट होते हुए कि इस मसौदा में, इस बिल पर आप 2 और जोड़ सकते हैं और आगे कोई आकर ये कह सकता नहीं 3 और जोड़ दीजिए, क्योंकि उनका जो मैंने आपको ये मूलभूत अधिकार की बात कही थी कि यहाँ कृष्णा जन्मभूमि से कृष्णा पैदा हुए थे, ये मेरी आस्था कहती है, वो मेरी मूलभूत अधिकार बन जाती है। इसी प्रकार से ज्योतिर्लिंग यहाँ गाड़ा गया था, ये मेरी आस्था है और इसीलिए मूलभूत अधिकार है। बाकी जगहों में और अनेक राम मंदिर हैं हमारे देश में, वो इन्होंने तोड़ा है तो हम दूसरी जगह में बना देंगे। राम को पूजा करना है मंदिर में वहाँ, यहाँ तो जन्मभूमि को देखने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग जाते हैं, वो कहीं और नहीं। अब आपको क्या लगता है सर कि अब चूंकि मामला सुनाया जाएगा तो क्या यही प्रोसीजर रहेगा कि पहले जिला अदालत निर्णय करेगी, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट निर्णय करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में ही है, सुप्रीम कोर्ट आदेश काफी है। तो क्या ये विषय जो अभी लगा हुआ है महिलाओं का, इसको आपके विषय से जोड़कर एक बड़ा विषय तय हो जाएगी तो ये अनावश्यक हो जाएगा। उन महिलाओं को कहेंगे कि भाई मंदिर ही बन रही है, तुम के किनारे में क्यों पूजा करेंगे, 5 दिन जाओ, 65 दिन पूजा कर सकते। हाँ, 350 और अनेक वहाँ देवता होंगे, सिर्फ शिव भगवान का नहीं होगा, ज्योतिर्लिंग का नहीं होगा, बट अनेक होंगे। तो हमारे मंदिर ऐसे ही होते हैं कि अनेक होते हैं, मूल एक होता है, फिर साइड में हनुमान भी होता है ये। बट मुस्लिम समुदाय ने तो राम जन्मभूमि में दिखा दिया कि कोर्ट का फैसला है तो मान लेंगे, कोर्ट का फैसला है तो सबको मानना है, हिंदू को भी मानना है, मुसलमान को भी मानना है। और मुसलमान ये ना सोचें कि नहीं हम नहीं मान सकते। आप जाके टर्की में देखिए, वहाँ चर्चेस थे, मुसलमान आया उसने सारी मस्जिदों को तोड़ दी। स्पेन में मुसलमान आया उसने सारे चर्चेस को तोड़ दी, फिर क्रिश्चियन आए उन्होंने सारे मस्जिद को तोड़ दी। हम तो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, हम कर सकते हैं, हम तो 80% हिंदू हैं, हम एक मस्जिद को तोड़ सकते हैं, पर तो हमारी संस्कृति दूसरा है, हम सबको साथ मिलके सर्वधर्म समभावा। सो इसीलिए मुसलमान से कहूँगा कि आप कह दीजिए कि ये 3 है और आपने समझा दिया क्योंकि 3 से आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि ये 3 विशेष हैं, उसको मान लेंगे तो फिर कोई विवाद नहीं, फिर मस्जिद चलेगा अनेक जगहों में,
मंदिर चलेगा, इनको डर नहीं होगी। बट ये औरंगज़ेब का दुष्ट काम, और काशी मथुरा में भी और औरंगज़ेब ने ही किया था, ये दो दुष्ट काम को समाप्त करना है। सर एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं कि ये जो निर्णय अब कोर्ट सुनेगा इसको, मतलब इसको सकारात्मक तौर पर सभी लोग ले रहे हैं, तो आप इस निर्णय से खुश हैं कि हाँ आप कम से कम सुनवाई होगी तो कुछ तो आगे निकल कर सामने आएगा? यहाँ जो अभी हाँ, ठीक है, सुनने दो, महिलाओं को भी एक जोश है, हमने देखा है और वो आगे आके किया है, और उसके हो जाए कि वो पहले हो जाए तो फिर ठीक है, तुम जाकर वहाँ पूजा करो। सर लेकिन आपका केस अभी किस कंडीशन में, आपको कब ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरी बात मान ली जाएगी तो अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए, इतना जल्दी हो सकता है। मैंने क्या कहा कि 1 के जगह में 3 कर दो, और कोर्ट के अधिकार है, उसको कहते हैं रीड डाउन, और कि 1 के जगह में हम 3 कह रहे हैं, उसी कारण से जैसे पहले के कारण थी राम के लिए, वो ये 2 वही कारण यहाँ भी लागू। और फिर तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एक्ट है वो चलने दो, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको हम उसकी विरोध नहीं करेंगे। मान लो तुम्हारी जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, खूब उसको रचा के रखो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर यहाँ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे, जिनका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि यदि बहुत जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर साहब की सुनवाई पर यदि फैसला सुना देता है तो निश्चित तौर पर जो ज्ञानवापी में जो केस चल रहा है वो फिर खत्म हो जाएगा, और फिर नए सिरे से वहाँ पर मंदिर बन सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि भविष्य में क्या कुछ कोर्ट निर्णय लेता है, सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क, दिल्ली।